Good afternoon, student. As we are doing 12th class history and we are doing chapter 13 Mahatma Gandhi and Nationalist Movement. Today we will do the next topic. Sabhi continue. Today we will start fourth topic Quit India. Quit India movement जो महात्मा गांधी ने चलाई थी तो उसमें क्या था. So after the failure of Cripps mission, Mahatma Gandhi decided to launch his third major movement against British rule. अब जब क्रिप्स मिशन जो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्रिप्स मिशन जो फेल हो जाता है, मतलब उसका मिशन क्रिप्स स्टैफोर्ड क्रिप्स एक ब्रिटिशर्स ऑफिसर का नाम है, उसका जब मिशन जिस मिशन से वो भारत में आता है उसका फेल हो जाता है, तो उसके बाद महात्मा गांधी तीसरी मूवमेंट चलाते हैं जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट बोला जाता है. दिस वाज द क्विट इंडिया कैंपेन विच बिगैन इन अगस्त 1942, जो कि अगस्त 1942 में शुरू होती है. ऑल्दो गांधी जी वर जेल्ड एट वंस, यंगर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज स्ट्राइक एंड एक्ट्स ऑफ सैबोटेज ऑल ओवर द कंट्री. महात्मा गांधी जेल में थे उस समय, लेकिन फिर भी जो यंगर एक्टिविटी, जो यंगर पीपल्स थे, उन्होंने मतलब ये जगह जगह स्ट्राइक कर दी और कंट्री में हर जगह मतलब उन्होंने सैबोटेज मतलब तोड़फोड़ शुरू कर दी. Particularly active in the underground resistance was socialist member of the Congress such as जयप्रकाश नारायण, जो कि सोशलिस्ट मेंबर थे, समाजवादी मेंबर थे. जयप्रकाश नारायण जो कांग्रेस के सोशलिस्ट मेंबर थे, उन्होंने भी मतलब इन एक्टिविटीज़ को अंडरग्राउंड मतलब रेजिस्टेंस किया, मतलब उन्होंने भी इन एक्टिविटीज़ को आगे चलाया. इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सच एज सतारा एंड इन द वेस्ट, इन मेदिनीपुर इन द ईस्ट. सतारा जो कि ईस्ट वेस्ट में महाराष्ट्र में है और मेदिनीपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे इन जगहों ने, इन मतलब डिस्ट्रिक्ट्स ने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर दिया. इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट वर प्रोक्लेम, मतलब सतारा और मेदिनीपुर ने अपनी गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि उनकी गवर्नमेंट अब ब्रिटिश रूल से आज़ाद है. The British respond with the much force, yet it took more than a year suppressing the rebellion. अब जो सतारा और मेदिनीपुर में जो रेबलियन हुए थे, ब्रिटिश को मतलब वो अब रेबलियंस को दबाना था, क्रांतियों को दबाना था, तो उन्हें एक साल से भी ज़्यादा का टाइम यहाँ पे लग जाता है. क्विट इंडिया वॉज जनरली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस. कहते क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी मास मूवमेंट थी, मतलब बहुत सारे लोग उसमें, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स इंडियंस, आम लोग जो उसमें भाग ले रहे थे. इट स्पेशली एनर्गाइज द यंग हु इन वेरी लार्ज नंबर लेफ्ट देयर कॉलेज टू गो टू जेल. और मतलब जो इस मूवमेंट में ज़्यादातर मतलब जवान लोग ही थे, जवान व्यक्ति भाग लेते थे, उन्होंने मतलब इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने कॉलेज छोड़ दिया और उन्होंने इसमें जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा. However, while the Congress leaders languished in jail, Jinnah and his colleagues in the Muslim League worked patiently at expanding their influence. It was in these years that the League began to make a mark in the Punjab and Sindh provinces, where it had previously had scarcely any presence. कहते जो कांग्रेस के लीडर्स थे जो कि जेल में थे, उस समय जिन्ना और उसके साथियों ने क्या किया, अपना प्रभाव, अपने मुस्लिम लीग का प्रभाव बनाना शुरू कर दिया. उसने पंजाब, सिंध और जहाँ भी उसका प्रभाव नहीं था वहाँ पे उसने अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया. In June 1944, with the end of the war in sight, Gandhi ji was released from prison. Prison मतलब कैद से, कि 1940 जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है इस समय, तो वो जो जून में वो ख़त्म हो जाता है, तो उस समय गांधी जी को रिलीज़ कर दिया जाता है जेल से. Later that year, he held a series of meetings with Jinnah, seeking to bridge the gap between Congress and the League in 1945. तो महात्मा गांधी जेल से कैद से रिलीज़ होने के बाद मतलब वो जिन्ना के साथ, मतलब जो मुस्लिम लीग का जो लीडर था, उसके साथ बहुत सारी मीटिंग रखते हैं जिससे कि कांग्रेस और हिंदुओं के बीच में जो गैप बना हुआ है वो ख़त्म हो जाए. इन 1945 लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन ब्रिटेन. 1945 में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट मतलब पावर में आ जाती है, तो नई गवर्नमेंट बनती है. एंड कमिटेड इटसेल्फ टू ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया, और वो मतलब कमिट करती है कि वो इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे. मीनवाइल बैक इन इंडिया द वॉइसरॉय लॉर्ड वेवल ब्रॉट द कांग्रेस एंड द लीग टुगेदर फॉर ए सीरीज ऑफ टॉक. और उसी मतलब साथ ही साथ जो लॉर्ड वेवल वॉइसरॉय होता है उस समय इंडिया में, वो कांग्रेस और लीग के जो लीडर होते हैं उनके साथ मतलब काफ़ी बातचीत करते हैं, मतलब समझौते पे बात हो जाए. अर्ली इन 1946
फ्रेश इलेक्शन वर हेल्ड टू द प्रोविंस लेजिस्लेटर। कहते प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर होती है उसमें विधानसभा के चुनाव जो होते हैं 1946 में, तो कांग्रेस जो होती है द कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी बट इन द सीट स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर मुस्लिम द लीग वन एंड ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। कहते जो कांग्रेस जो होती है वो जनरल कैटेगरी की सारी सीटों पे कांग्रेस की होती है, लेकिन जो सीटें रिजर्व होती है मुस्लिम्स के लिए तो उसमें मुस्लिम लीग की ही मतलब बहुत ज़्यादा जीत होती है, मुस्लिम लीग की सारी सीटें वो जीत जाती है। द पोलिटिकल पोलराइजेशन वाज कम्प्लीटेड। ए कैबिनेट मिशन सेंट इन द समर ऑफ 1946 failed to get the Congress and the League agree on a federal system that would keep India together while allowing the provinces a degree or autonomy। उस समय कैबिनेट मिशन भी एक इंडिया में आता है 1946 में, जो कि कांग्रेस और लीग के मेंबर से बातचीत करता था कि फेडरल सिस्टम मतलब कि पार्टीशन ना हो, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपना मतलब अलग से एरिया चाह रही थी मुसलमानों के लिए, तो इससे क्या वो कैबिनेट मिशन भारत में आता है तो वो बातचीत करता है ताकि संघीय सरकार उनकी चल जाए, मतलब मिलजुल के कांग्रेस और मुस्लिम लोग मिलकर चला रहे, लेकिन वो भी जो फेल हो जाता है, वो मिशन भी फेल होता है। आफ्टर द टॉक बिफोर डाउन जिन्ना कॉल्ड फॉर ए डायरेक्ट एक्शन डे द प्रेस to press the league's demand for Pakistan on the designated day 16 August 1946 bloody riot broke out in Calcutta. The violence spread in rural Bengal then to Bihar and across the country टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड द पंजाब। कहते जो जिन्ना होता है मतलब डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब उसको अब वो पूरी पक्की तौर पे अपनी डिमांड कर देता है कि उसे अपना पाकिस्तान चाहिए। इसके लिए मतलब कि 16 अगस्त 1946 से बहुत ब्लडी राइट मतलब खूनी दंगे होते हैं, जिसमें कि अलग अलग जगहों पे, जैसे यहाँ बताया कि कलकत्ता में, बिहार में, पंजाब में, तो अलग अलग जगहों पे वो खूनी राइट्स होते हैं। मुस्लिम वर मेन सफ़र इन अदर प्लेसेस हिंदूज। कुछ जगह पे तो मुस्लिम सफ़र होते हैं, मुस्लिम लोगों को मतलब नुकसान होता है, और कुछ जगह पे हिंदूज को। तो इन फरवरी 1947 वेवल वाज रिप्लेस्ड एज वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऐसे जैसे मतलब खूनी खराबा होने लग जाता है तो लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटेन वाइसराय बन के आता है। माउंटेन कॉल one last round of talk but when those two proved inconclusive। कहते जब लॉर्ड माउंटेन भी फिर एक बार और अपनी कोशिश करता है कि दोनों को मना ले कि दोनों मिलजुल की सरकार चला लेंगे, बट वो भी उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। ही अनाउंस द ब्रिटिश इंडिया वुड बी फ्री बट आल्सो डिवाइडेड। तब वो अनाउंस कर देता है कि जो ब्रिटिश इंडिया है वो अब फ्री है, आज़ाद है ब्रिटिश लोगों की तरफ से, तो और वहाँ पर डिवाइड है क्योंकि मुस्लिम लीग अलग से पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, इसलिए वो अब इंडिया जो है डिवाइड है, हिंदुस्तान डिवाइड है। द फॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ पावर वाज फिक्स्ड और 15 अगस्त, मतलब जो पावर जो अब इंडियन हिंदू और मुसलमानों को देनी थी वो डेट डिसाइड हो गया 15 अगस्त, मतलब उस दिन दी जाएगी। व्हेन द डे केम वाज सेलिब्रेटेड विद द गस्टो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब जब वो डे आता है 15 अगस्त आता है तो उस मतलब खुशी तो होती है आज़ादी की, तो आज़ादी की खुशी में मतलब डिफरेंट पार्ट में इंडिया के मतलब बहुत उत्साह से वो दिन मनाया जाता है। इन दिल्ली देयर वाज प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज व्हेन द प्रेजिडेंट ऑफ The Constituent Assembly began the meeting by invoking the father of the nation, मोहनदास करमचंद गांधी। अब दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा, दिल्ली अब कैपिटल है तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रोलॉन्ग्ड अप्लॉज मतलब बहुत तालियों की गड़गड़ाहट वगैरह होती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग होती है उनमें, जो कि फादर ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी थे, वो उसका मतलब उस मीटिंग में आह्वान करते हैं, उस मीटिंग को मतलब कि आगे नेतृत्व करती हैं। तो आउटसाइड द असेंबली द क्राउड शाउटेड महात्मा गांधी की जय, और असेंबली से बाहर जो लोग होते हैं वो महात्मा गांधी की जयकार के नारे लगाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने इनिशिएट किया लोगों को टुगेदर करने के लिए और इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, इससे लोग उनके मतलब नाम के नारे लगा रहे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे हैव अ नाइस डे।